ओम साईं राम। आज का साईं वचन। आज बाबा का वो पावन दिन है जिस दिन हम साईं भक्त पूरे हर्षोल्लास के साथ बाबा की पूजा करते हैं, बाबा की आराधना करते हैं, बाबा की कृपा प्राप्त करते हैं और बाबा का साथ मांगते हैं। गुरुवार के दिन की प्रतीक्षा सारे साईं भक्त बहुत ही उमंग भरकर करते हैं कि कब गुरुवार आएगा और कब हम अपने बाबा के दर्शन करने उनके मंदिर जा पाएंगे और उनसे मिल पाएंगे, अपने गुरु को प्रणाम कर पाएंगे और उनका साथ पा पाएंगे जो हमें सत्कर्म करना सिखाते हैं। सेवा ही सच्चा धर्म बताते हैं, जो हमें दुखों से छुटकारा पाने के लिए हमारे पापों से कैसे हमारा छुटकारा हो इसका मार्ग सुझाते हैं। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, तू सत्कर्म की राह पर निरंतर ऐसे ही चलता रहे। तू यह मत सोच कि मुझे तो लंबा समय हो गया बाबा की बातों को पालन करते करते, लेकिन मेरे जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनसे पूर्णतः मेरा छुटकारा नहीं हो पा रहा। तो मेरे बच्चे, जैसे धरती में हम एक बीज डालते हैं, बहुत लंबे समय तक उस पर पानी देते हैं, फिर वह अंकुरित होता है और तब वह धरती माँ का चीरा फाड़ कर बाहर निकलता है और उसका रूप हमें दिखता है। उसी प्रकार मेरे बच्चे, ये जो तुम्हारे सत्कर्म हैं, ये तुम्हारी एक संचित पूंजी है, जो पहले तो तुम्हारे पापों को नष्ट करने में ही ये पूंजी खर्च होती है। जब वह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म और पाप नष्ट हो जाते हैं तब इसका संचय होना शुरू होता है। तो मेरे बच्चे, तुम निराश न हो, तुम्हारे प्रयास निरर्थक नहीं जाएंगे। तुमने जब मुझ पर विश्वास करके भक्ति मार्ग को चुना है, मेरे साथ को चुना है, तो भले ही तुम्हारे जीवन में कितने ही बड़े से बड़ा दुख का पहाड़ क्यों ना टूट पड़े, ना मैंने तुम्हें कभी छोड़ा है, ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा। तुम मेरे साथ को हर पल अनुभव करोगे। जब भी तुम मेरा सानिध्य का ज्ञान करने के लिए, सानिध्य का अनुभव पाने के लिए मुझसे कोई संकेत मांगोगे, तो मैं किसी न किसी माध्यम से तुम्हें अपनी अनुभूति कराऊंगा कि मैं हूँ तुम्हारे जीवन में, हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर गतिविधि को देख रहा हूँ। तुम कैसे कर्म कर रहे हो, कितना नाम जाप कर रहे हो, कितना मुझसे जुड़ रहे हो, कितना सेवा मार्ग पर चल रहे हो, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम बस ऐसे ही बने रहो, अपने मार्ग को ना छोड़ना या निराश ना होना कि लंबे समय तक सेवा मार्ग पर चलते चलते भी, सत्कर्म करते हुए मेरे जीवन से निराशा या असफलताएं विदा होने का नाम क्यों नहीं ले रही। तो मेरे बच्चे, अपने बाबा पर विश्वास करो। बाबा जो कुछ करते हैं अच्छा करते हैं। हर चीज़ का तुम्हारे जीवन में आने का एक निश्चित समय होता है। वह ईश्वर को पता होता है कि कौन तुम्हारे जीवन में कब आएगा और कौन तुम्हारे जीवन से जाएगा। ना तुम यह जान सकते हो, ना जानने की कोशिश करो, क्योंकि बाबा अंतर्यामी है। कुछ बातें हम ना ही जाने तो बेहतर रहता है, क्योंकि हम उनको उसी समय सामना कर सकते हैं जब वह घटित होती है। बाबा हमें हर प्रकार से तैयार करते हैं, हमें ऐसा बच्चा बनाते हैं जो हर परिस्थिति का सामना शांत मन से सबूरी के साथ कर सके, और उसे ज्ञानवान भी बनाते हैं कि मेरे बच्चे, यह संसार नश्वर है, यहाँ हर किसी का आना जाना तय है। कौन कब आएगा, कौन कब जाएगा, ये ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। तुम्हारे जीवन में कब खुशियाँ आएंगी, कब विफलता खत्म होंगी, यह सब ईश्वर के द्वारा ही निर्धारित होता है। बस तुम्हें अपने गुरु पर विश्वास करके पूर्ण श्रद्धा भाव से, भले ही तुम्हें अपने जीवन में कुछ भी चमत्कार होता ना दिखे या तुम्हारी अपेक्षा के अनुरूप फल ना मिले, तब भी तुम्हें निरंतर उसी मार्ग पर अपने गुरु पर विश्वास करके चलते जाना है। बाबा तुम्हें तुम्हारे परिश्रम को देखकर, तुम्हारे निरंतर प्रयासों को देखकर, तुम्हारी भक्ति की कितनी परीक्षा क्यों न ले लें, लेकिन अंत में तुम सब परीक्षाओं से उत्तीर्ण होकर अपनी मंजिल पालोगे। अपने जीवन में अपना भाग्य के निर्माता तुम स्वयं बन जाओगे और तुम वह सभी पा पाओगे जो तुम्हारे भाग्य में ना लिखा हो, क्योंकि साईं बाबा हमसे वो सत्कर्म कराते हैं, वो कार्य कराते हैं, वो भक्ति मार्ग हमें देते हैं
जहाँ की दुर्लभ चीज़ें भी बाबा हमें सुलभता से प्रदान कर देते हैं। जो चीज़ें हमें असंभव दिखती हैं बाबा हर असंभव को संभव बना देते हैं। तो मेरे बच्चे मुझ पर विश्वास कर, तेरी जीत भी निश्चित है। तूने जितना मुझ पर विश्वास करा है, जितने लंबे समय दुखों, कष्टों, संघर्षों को सहा है, उससे ज़्यादा मैं तुझे अपने आशीर्वादों से परिपूर्ण करूँगा और तेरी कोई शिकायत ना बचेगी, ना ही कोई नाराज़गी। तो मुझ में ही अपने माता पिता, गुरु सबको पाएगा और सदैव तेरा जीवन मेरे आशीर्वादों से भरा रहेगा। मुझ पर विश्वास कर, तेरा सदैव भला होगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी भव। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।